हेलो दोस्तों, रत्नया नमस्कार। आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। दोस्तों, हमारे समय का सबसे छोटा डिनोमिनेशन का जो करेंसी था वो ये था 5 पैसा। 5 पैसे में हमको मिल जाती थी लिमलेट की गोली, जो लेमनेड आप सब जानते हो। दूसरा मिलता था, एक नली आती थी 5 पैसे में, ये वाली, जो ऐसे ही खाई जाती थी उंगलियों में डाल डाल के। उसके बाद दूसरा जो था वो 10 पैसे का कॉइन था। तो 10 पैसे में हम लोग लाते थे गोटिया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कंचे। तो कंचे हम लोग बहुत खेले हैं बचपन में। और हमारे कॉलोनी के जो गार्डन्स रहते थे वो काफ़ी अच्छे रहते थे, वहाँ पे हम लोग खेलते थे। 15 पैसे में दोस्तों ये मिलता था पोस्ट कार्ड। हम लोग के कॉलोनी में ही पोस्ट ऑफिस था, तो उधर से ही हम लोग लाते थे। 20 पैसे, 20 पैसे एल्यूमिनियम का ये कॉइन है हमारे टाइम का। 20 पैसे में भी हमको मिल जाते थे ये सब आइटम्स। बोरे है, इमली है, तो ये सारा चीज़ हमारे स्कूल के बाहर ही मिल जाता था। उसके बाद था 25 पैसा। यहाँ से मेन करेंसीज शुरू होती थी। तो 25 पैसे में हम लोग बहुत कुछ ले सकते थे। या तो हम छोटी वाली पतंग ले सकते थे, या फिर अगर हमको दूसरों की जो गोटियाँ है उसको फोड़नी हो, तो ये मिल्क कलर की बड़ी वाली गोटी मिलती थी 25 पैसे में, वो लेते थे। उसके अलावा जब धूप में से हम लोग आते थे, तो प्यास बुझाने के लिए ये वाला पेप्सी हम लोग लेते थे। ये 25 पैसे में था। मिल्क वाला जो फ्लेवर था वो 50 पैसे में था। तो आ गया आपके सामने 50 पैसा। 50 पैसे में भी बच्चों के लिए तो काफ़ी कुछ आ जाता था। तो ये मीडियम साइज़ का भौरा था, वो 50 पैसे का था। बड़ा वाला 1 रुपये का था। 1 रुपये का बात हो रहा है तो 1 रुपये का नोट भी आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे टाइम का 1 रुपये का नोट। कॉइन तो होते थे, लेकिन ये नोट बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसमें हमको वड़ा पाव मिल जाता था। तो मेरे स्कूल के जो नीचे वॉचमैन रहता था, उनकी वाइफ बनाती थी वड़ा पाव। हमारे टाइम का जो सबसे ज़्यादा पैसा जो हमारे पास रहता था बच्चों के पास, कभी कभी, वो 10 रुपया था। तो कहीं पे कुछ कंपटीशन वगैरह हो तो खाना खाने के लिए, अगर टिफ़िन नहीं हो तो 10 रुपये में हम लोग अच्छा खासा मेदू वड़ा भी खा लेते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं रहता था। फ़ोटो में अब देखोगे बिल्डिंग की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन उस टाइम बहुत ये चकाचक होती थी। येलो कलर का बिल्डिंग होता था, ऊपर ये रेड कलर की बॉर्डर, और ये D6 जो लिखा है वो ब्लैक कलर पे वाइट का पेंट रहता था। ये जो भैया जी मैंने अभी दिखाया है वो 50 पैसे में शर्ट इस्त्री करते थे, और 1 रुपये में पैंट इस्त्री करके देते थे। हमारे बिल्डिंग में ही थे, तो हमको वो फ्री में सब इस्त्री करके देते थे, क्योंकि उनका जो सामान है, जो इस्त्री किए हुए कपड़े वाले सब होते थे, वो हमारे घर पे वो रखते थे। तो ये हमारे बाजू की बिल्डिंग थी, D7। तो यहाँ पे नीचे अमित रहता था, ऊपर विशाल नरखेड़कर रहता था लेफ्ट में। और ये अमित की ग्राउंड की तरफ की ये तस्वीर है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी कैरम खेले हैं बचपन में। उसके बाद ये मेरे सामने वाली बिल्डिंग है A10, जहाँ पे नीचे लेफ्ट में औसाफ आफ्ताब वगैरह रहते थे। और ये आफ्ताब के गार्डन में का ये कैरी का पेड़, खोबरा कैरी आता था इसको, तो अलग टेस्ट रहता है इसका। यहाँ पे जो घर था वो सोनू का घर था। अभी तो पूरा जंगल है, लेकिन ये साफ़ सुथरा एक गार्डन हुआ करता था, जहाँ पे हम लोग बहुत खेले हैं बचपन में। कॉलोनी का ग्राउंड में दो ऐसे कोकोनट पेड़ थे। तो पहला टूटने के बाद ये अकेला रह गया था, वो बाद में वो भी गया। एक मंदिर था, शिव मंदिर कॉलोनी में, जो आज भी है, और वहाँ पे लोग अभी भी शिव जयंती मनाने जाते हैं। तो ये मंदिर की कुछ तस्वीरें हैं जो मुझे फेसबुक पे मिली, वो मैंने आपके साथ शेयर की है यहाँ पे। मंदिर में जब भी शिव मंदिर का त्यौहार होता था, महाशिवरात्रि का, तब वहाँ पे वीडियो लगाते थे छोटा। मैंने प्यार किया हमने वहीं पे देखी थी, मुझे अभी भी याद है ये शंभू। और यहाँ पे अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है सेम मंदिर में। तो ये हमारा सैटरडे हम लोग हमेशा यहाँ पे जाते ही थे। कॉलोनी में गणेशोत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता था। दो गणेशोत्सव बाद में होने लगे। एक पी का अलग से होने लगा। तो पी क्वार्टर्स में नवरात्रि सबसे वहाँ पे फेमस है, आज भी बड़े पैमाने पे उसको मनाया जाता है। ये रिसेंट फ़ोटोज़ है, आप देख सकते हो।
तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का जो चॉल टाइप सिस्टम था वो पी का था। तो वहाँ पे क्लरिकल लोग ज़्यादा रहते थे, तो जैसे जैसे उनका प्रमोशन होता था वो डी में, बी में और बाद में ए में ऐसा शिफ्ट होते थे। तो ये जो है ये दही हंडी है, ये पी का ही दही हंडी है। तो काफ़ी हम लोग के जो बचपन के ये उदित नारायण है जो हमारे कॉलोनी में ही उस टाइम पे स्ट्रगल करते थे। ये तब की सीरियल्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पे शाहरुख खान भी है, वागले की दुनिया का ये स्नैपशॉट है। उसके बाद ये है व्योमकेश बख्शी, और दूसरी जो और एक तहकीकात वाली सीरियल थी करमचंद, इसमें पंकज कपूर ने बहुत अच्छा काम किया था। साथ में किटी थी जिसको गाजर खिलाते थे। ये भारत एक खोज है जो बहुत ज़बरदस्त सीरियल है, मैं आज भी उसके कुछ एपिसोड यूट्यूब पे ज़रूर देखता हूँ। और सर्कस, इसको कौन नहीं जानता, ये शाहरुख खान का फौजी सर्कस, दिल दरिया, दूसरा केवल। घोटिया नाम से एक मराठी सीरियल आती थी, ये बच्चों में बहुत फेमस थी और मराठी सीरियल ये काफ़ी अच्छी थी तब। ये अर्चना है जिसके साथ मैंने दिल दीवाना बिन सजना के हमारे फोर्थ के सेंड ऑफ में गाना गया था। मोहन है जो मेरा तब तब का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, आज भी है, अभी यूएस में रहता है। और ज्योति, इससे आप पहले भी मिल चुके हो। तो ये मेरे सेम बेंच पे हम लोग बैठते थे, तो बचपन की सबसे पहली फ्रेंड है। तो ऐसा सब था 1989 में। फिर राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह देश के पंतप्रधान बन गए थे। मेरा लाइफ में फ़र्स्ट फेल्योर आया था, जो फोर्थ की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होती है वो मैं फ़ेल हो गया था। लेकिन फोर्थ का एग्ज़ाम पास होके अब मैं वेट कर रहा था फिफ्थ के लिए। छुट्टियों में चार्ली चैपलिन देखता था, जो चार्ली चैपलिन का फ़ोटो बाद में मेरे घर पे मेरे भाई ने बना के चिपकाया था। और ये डोंट क्विट की तब मेरे घर पे एक पोएम थी जो बाद में चल के मेरे लाइफ का असलियत हो गई। सो इतना ही आज के लिए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए।